उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओ, आपने वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की पहली कड़ी में सुना कि किस तरह उनमें संगीत के प्रति रुझान पैदा हुआ और इस रुझान के चलते उन्हें अपने पिता की नाराजगी भी झेलनी पड़ी और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया और मुंबई आ गए जिंदगी की एक नई शुरुआत करने। मुंबई पहुंचकर नौशाद जी ने तलाश की डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी की। उनके घर पर ही नौशाद जी ने मुंबई में अपनी पहली रात बिताई। अगली सुबह डॉक्टर नामी नौशाद जी को अपने परिचित फैज साहब से मिलवाने ले गए। इसके आगे की कहानी नौशाद नामा की इस दूसरी कड़ी में संगीतकार नौशाद की ही ज़बानी। फैज को बहुत शौक गाने का, तो फैज साहब ने कहा कि देखिए, मैं किसी रोज मियां कारदार साहब के पास आपको ले चलूंगा, उनके साथ वो म्यूजिक जो देते हैं, मुश्ताक हुसैन नाम है उनका, उनसे मिला दूंगा। एक रोज बेचारे ले गए मुझे, तो कारदार साहब, अरे अभी बच्चे आए, जरा तजुर्बा होने दो फिर लाना। फैज अभी क्या करेगा? मुश्ताक हुसैन साहब से भी मिलाया, उन्होंने भी कहा बेटा अभी कुछ सीखा करो फिर आना मेरे पास। अब मायूस हो गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं मैंने हारी। मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। दो दिन की जिंदगी में कोई क्यों उठाए गम, कोई क्यों उठाए गम। दो दिन की जिंदगी में कोई क्यों उठाए गम, कोई क्यों उठाए गम। नगमे खुशी के सबको सुनाते चले चलो, नगमे खुशी के सबको सुनाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। इंसानियत तो प्यार मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत का नाम है। इंसानियत तो प्यार मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत का नाम है। इंसानियत की शान बढ़ाते चले चलो, इंसानियत की शान बढ़ाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे, बर्बाद क्यों रहे। आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे, बर्बाद क्यों रहे। बर्बादियों से दिल को बचाते चले चलो, बर्बादियों से दिल को बचाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो।
मैं रोज इधर उधर जाऊं, मालूम हो कि रंजीत कंपनी है दादर पे, तो मैं वहाँ जाऊं, ट्राम पर बैठूं, सुबह इधर पहुँचता था। और अब गेट कीपर मुझे अंदर न जाने दे, मिलने न दे। ज्ञानदत्त साहब थे, कुछ म्यूजिक देते थे, उनसे भाई फिल्म सिटी एक थी वहाँ तारदेव पर, आज भी वो बिल्डिंग मौजूद है। वहाँ निराला हिंदुस्तान, पति पत्नी, बागबान, ये 3 पिक्चरें वहाँ बनी हुई। और उसमें मुश्ताक हुसैन साहब बागबान में थे, पीएन अरोड़ा साहब रिकॉर्डिस्ट थे। और वहाँ 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप में रफ़ी गजनवी साहब थे, वो म्यूजिक देते थे, जो ज़ैड बुखारी साहब के दोस्तों में थे। रफ़ी गजनवी साहब बड़े अच्छे गाने वाले, बड़े अच्छे गायक। उस्ताद आशिक हुसैन साहब लाहौर के जो थे, उनके शागिर्द थे वो। और ख़ुद रफ़ीक साहब के बहुत से शागिर्द यहाँ थे बम्बई में। उनसे भी मुलाकात हुई तो हम उनको देखने के लिए खड़े रहते थे कि रफ़ी गजनवी साहब अभी आएंगे तो मैं दीदार कर लूँ। तो वहाँ भी हमारी एंट्री नहीं होती थी। खैर सब फिल्म सिटी में हुआ क्या कि एक दफ़े एक गफूर साहब थे जो सारंगी बजाते थे, बनारस के थे, वो मुश्ताक हुसैन साहब के ऑर्केस्ट्रा में थे। तो गफूर साहब बड़े अच्छे आदमी थे। वो मैं गेट पर खड़ा रहता था, गफूर साहब कह रहे तू रोज़ आता है भाई, खड़ा रहता है, क्या बात है? मैंने कहा ऐसा ऐसा शौक। अच्छा, मैं किसी रोज़ मुश्ताक साहब से मिलाऊंगा तुम्हें, तुम आना। तो मैं चक्कर मारा करता था। वो कह नहीं कल आओ, फिर कल देख तो आज नहीं मौका है, परसों आओ। साहब सुबह मैं नाश्ता पानी नामी साहब के साथ करके निकल जाता था, फिर रात को आके नामी साहब भी रेस्टोरेंट में खाते थे खाना। 6 पैसे में म्यूजियम से दादर ट्राम पर आते थे और वापस जाते थे। अच्छा, अब तो वो भी पर्स मेरा किसी ने निकाल लिया कुछ। तो हुजूर 2 महीने तक मैं बाई फुट कुल्लाबा से, जहाँ स्टैंड सिनेमा बना है वहाँ पर ये बिल्डिंग है, वहाँ से दादर बाई फुट पैदल आता था, पैदल जाता था 2 महीने। नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए, ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। कभी तो मुझे पार लगा दे, हाय रे, कभी तो मुझे पार लगा दे, जवानी मेरी ढलती जाए, ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। प्यार लिए दिल में तेरा आया हूँ दिलबर, क्या न किया तेरे लिए मैंने सितमगर, जोग लिया तेरे लिए छोड़ दिया घर, अरे जान भी दे दूंगा किसी रोज तुझी पर, क्यों मुझ पे सितम करती जाए, क्यों मुझ पे सितम करती जाए, कभी तो मुझे पार लगा दे, जवानी मेरी ढलती जाए, ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। है मगर तेरी नजर बोल रही है, झील में लहरों की तरह डोल रही है, प्यार की तितली बन पर तोल रही है, अरे राज तेरा तेरी अदा खोल रही है, नैनों से जिया छलती जाए, नैनों से जिया छलती जाए, कभी तो मुझे पार लगा दे, जवानी मेरी ढलती जाए, ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। जिधर आए नजर तेरे नजारे, फूल
फूल हंसे जैसे करे तू ही इशारे, संग तेरे बढ़ते चले प्यार के मारे। अरे जब है मजा आज मिले दोनों किनारे, ये दुनिया जले जलती जाए, ये दुनिया जले जलती जाए, कभी तो मुझे पार लगा दे जवानी मेरी जलती। मैंने मजीद साहब को लिखा था कि मेरा ऐसा ऐसा हाल हो गया, क्या करूं? तो मजीद साहब ने एक मनी ऑर्डर भेजा नामी साहब की मार्फत। रेस्टोरेंट में रात को बैठे मेरे साथ खाना खाने। अरे भाई तुम्हारा एक मनी ऑर्डर आया है, भाई तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ गई थी तो मुझसे क्यों नहीं कहा? अरे आदिल साहब क्या सोचेंगे कि मैं इस काबिल भी नहीं था कि मैं तुम्हारी कोई मदद करता। मैंने कहा मैंने सोचा कि जो सर छुपाने की जगह भी मिली है शायद ये भी खो दूँ। अगर आपसे ये मैं दरख्वास्त करूँगा तो आपकी नज़रों से गिर जाऊँगा। तो वहाँ पर डायरी रहती थी, जेब में रखते हो? अभी है? मैंने कहा जी हाँ। लिखो जो मैं लिखाता हूँ। मैंने फरमाई है। उन्होंने कहा लिखो, तुम जिस मकसद के लिए आए हो एक दिन इसमें कामयाबी हासिल करोगे, मैं अगर जिंदा रहा तो तुमको सलाम करने आऊँगा। मैंने कहा नामी साहब किस उम्मीद पर आपने ये जुमला लिखवाया मुझसे? मुझ में कोई खूबी नहीं है, आपने क्या देखा? कुछ तो मैं जानता भी नहीं हूँ मौसीकी के बारे में भी। कह रहे देखो तुम 2 महीने से पैदल आते जाते हो, ये मई जून का महीना, ये गर्मी में, और तुमने मुफ्त तक नहीं की, मुझसे कभी सवाल नहीं किया, तो जो तुम्हें लगन है वो तुम्हें लेके जाएगी मंजिल पर। तो एक दिन गफूर साहब से मुलाकात हुई फिल्म सिटी के गेट पर, और वो मुझे ले गए, मुश्ताक हुसैन साहब से मिलाया, और मुश्ताक हुसैन साहब ने मुझसे कुछ सुना। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा तुम कल से आओ मेरे साथ काम करो। तो मैं कभी पेटी बजाऊं, कभी पियानो बजाऊं, ऐसे जो साज वो दे दें। 30 रुपए महीने पर वहाँ नौकरी मिली। ये पहला इत्तेफाक था। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। कोई किसी की आँख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर कमारा, ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का मीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। देखो तो कितना खुश है जमाना, दिल में उमंगे लब तराना, दिल जो दुखे आंसू न बहाना। ये तो यहाँ का ढंग पुराना, इसको मिटाना उसको बनाना, इस नगरी की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम
झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस नहीं था, पेरोल पर सब होते थे। तो सब वहाँ मैंने शायद वो पिक्चर आखिरी थी, कुछ उसका काम बाकी रह गया था, फिल्म ये निराला हिंदुस्तान, उसमें मैं शामिल हुआ। और एक गाना बागवान का भी था जिसमें मैं शामिल हुआ था। तो मुश्ताक हुसैन साहब के साथ मुझे बहरहाल वहाँ मौका मिला, कुछ करता रहा मैं। फिर वो पिक्चर ख़त्म हो गई। पिक्चर ख़त्म हो गई तो मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने का मौका मिला था। उसके बाद मुश्ताक हुसैन साहब ने कहा कि देखो बेटा, वो मैं यंग इंडिया रिकॉर्ड कंपनी एक थी उस वक्त यहाँ फ्लोरा फाउंटेन पर, उसमें कुछ प्राइवेट रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था, कुछ गीतों वगैरह का। मुझे उसमें भी उन्होंने शामिल किया। तो कुछ कंपोज करें तो मुझे भी बिठाएं कि देखो एक ऐसा रंग बाजी उस्ताद बहुत अच्छा। तो मैं भी कुछ सजेशन वगैरह दूँ तो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मुश्ताक हुसैन साहब मुझे ज़रा बढ़ावा देने लगे। उसके बाद मुश्ताक हुसैन साहब को एक फिल्म और मिली, सितारा, उस फिल्म का टाइटल था सितारा। इज़रा अमीर एक थे यहूदी, वो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। उसमें मुश्ताक हुसैन साहब को रखा गया, लेकिन उनको म्यूज़िक चाहिए था कुछ जिप्सी स्टाइल का। उनकी कहानी जो थी वो उस किस्म की थी। तो रफ़ी गज़नवी साहब को बुलाया गया। तो रफ़ी गज़नवी साहब ने अपना रंग सुनाया उन्हें। तो ये साहब रफ़ी गज़नवी साहब को वो पिक्चर मिल गई, हम लोग को वहाँ से निकाला गया। हम मुश्ताक हुसैन साहब का पूरा स्टाफ नीचे उतर रहा है और ऊपर जा रहे हैं। और उनके साथ तबला जो बजाते थे वो सीढ़ी पे मुझे मिले, वो गुलाम मोहम्मद थे। खैर सीढ़ी पर आदाब सलाम हुआ। खैर हम लोग जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, हम लोग नीचे उतर रहे। खैर अब उसके बाद फिर हम ट्राई करते रहे इधर उधर। एक प्रेम अदीब साहब मिले मुझे, कहले भाई देखो एक मेरे दोस्त है सेठ बनात वाला, उनको बड़ा शौक़ है कोई रिकॉर्डिंग कंपनी बनाने का, तो तुम मेरे साथ चलो। ले गए, उनसे मिलाया बनात वाला से। बोले कि भाई ये म्यूज़िक ये देंगे और ये बहुत समझदार है। तो ग्रैंड रोड पर एक ऑफिस लिया गया, रेनबो रिकॉर्डिंग कंपनी उसका नाम रखा गया। अब उसमें हम म्यूज़िक कंपोज़र की हैसियत से रखे गए। तो प्रेम अदीब फिर उसके पार्टनर भी बने कंपनी के। अच्छा, हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे प्राइवेट रिकॉर्डिंग, जैसे कव्वाली है, भजन है, इस किस्म की गज़ल है, ये भी सिलसिला रहा। उसके बाद वो रेनबो रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई कंपनी। फिर एक इश्तिहार मैंने पढ़ा कि खेतवाड़ी में ऑफिस है, ये एड्रेस है, ये टेलीफोन नंबर है और उसमें म्यूजिशियनों की ज़रूरत है, एक फिल्म कंपनी बन रही है न्यू पिक्चर के नाम से। तो महंत साहब एक थे बनारस के, वो उसके मैनेजर थे। तो उनको सब एप्लीकेशन देते थे। मान साहब हाँ बैठिए बैठिए। म्यूज़िक जो दे रहे थे उस्ताद झंडे खां साहब। तो उस्ताद झंडे खां साहब का थिएटर की दुनिया से मैं नाम सुनता आ रहा था कि थिएटर में उस ज़माने में जो स्टेज प्ले होते थे उसमें सब क्लासिकल म्यूज़िक का इस्तेमाल होता था। बंदिशें सब ख्याल की और अस्थाई अंतरे और ठुमरी। तो सब वहाँ अंदर ट्रायल हो रहा, सब लोग जो ट्रायल देने आए हैं म्यूजिशियन बहुत अच्छा अच्छा सुना रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरी तो इसमें कोई जगह ही नहीं हो सकती, मैं तो कुछ भी नहीं हुई, इतना अच्छा लोग सुना रहे हैं उस्ताद झंडे खां साहब को, मैं क्या सुनाऊंगा। तो जब मेरा नंबर आने लगा तो मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो ऊपर से महंत साहब ने आवाज़ दी, अरे अरे इधर आइए। वो ज़बरदस्ती ले गए ऊपर और मुझे वो रूम में ढकेल दिया उन्होंने। उस्ताद झंडे खां साहब बैठे, सुनाओ कुछ। मैंने कहा उस्ताद मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना अच्छा अच्छा लोगों ने सुनाया, उनके आगे मेरी कोई हैसियत ही नहीं, मैं आपको क्या सुनाऊंगा हुजूर, बस आपके दीदार हो गई ये मेरे लिए बहुत।
बिगड़े सगरे काज हो बिनती करत हूँ रखियो लाज मन तरपत हरि दर्शन को आज तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी हमारी ओर नजर कब होगी सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज दरपत हरि दर्शन को आज बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं दीजो दान हरि गुण गाऊं सब गुणी जन पे तुम राज तरपत हरि दर्शन को आज पियानो रखा था उन्होंने कहा, तो उल्टा सीधा मैंने कहा आपके हुक्म की तामील की चला गया। उसके बाद लेटर आया फाइनल में कि मुझे सिलेक्ट किया। वहाँ साहब 40 रुपए महीने पर नौकरी मिली। अब उस्ताद झंडे खां साहब के साथ एक बड़े मान और इज्जत की बात। उनका स्टूडियो चेंबूर में एक रशियन था जो ये पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा था, हेनरी डार्गविज उसका नाम था। रफ़ीक रिजवी साहब उनके असिस्टेंट थे, वो भी बड़े पढ़े लिखे इंसान। खैर अब हम लोगों को पास दिया गया, चेंबूर जाना है रोज़। चेंबूर उस वक्त जंगल था। दादर से रेलवे का पास मिला कि दादर से कुर्ला से मानखुर्द उतर के स्टेशन भी नहीं था, पैदल रेल की पटरी जाते थे। जब वहाँ कौन रखा गया, कादिर साहब थे क्लारनेट में और गुलाम मोहम्मद तबले पर वहाँ भी रखे गए। बहरहाल गुलाम मोहम्मद साहब और हम लोग अब दादर से जाना है तो हमारे दादर पर एक ब्रॉडवे सिनेमा था जो अब नहीं रहा, वे को हम मार्केट बन गई है। तो उसके बिल्कुल अपोजिट शिवाजी भवन बिल्डिंग है। तो वहाँ एक दुकान पर एक साहब काम करते थे, वो मुझे मिल गए और मुझे कहने, अरे आप ठहरिए, आप लखनऊ के रहने वाले हैं? मैंने कहा जी हाँ। अरे बड़ी खुशी हुई है, मैं यहाँ काम करता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा भाई अभी तो कुल्लावा में रहता हूँ। अच्छा तो यहाँ रोज़ कैसे आते हैं? मैंने कहा यहाँ दादर से, ये रेलवे पास है, यहाँ से चेंबूर जाता हूँ। अरे बोले यहाँ आ जाओ, इस दुकान के पीछे हमें सोने की जगह है, वहाँ हम लोग सो जाते हैं। गर्मी होती है तो फुटपाथ पर बिस्तर लगा लेते हैं, इधर आ जाओ। तो साहब नामी साहब से इजाज़त लेके अपना बिस्तर लेके यहाँ गया और साहब वहाँ उस दुकान के पीछे, वो आज भी दुकान है, अब किसी और की है, और मैं उधर से जब गुजरता हूँ तो फुटपाथ को चूम लेता हूँ, वहाँ सोता था रात। महलों में रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, महलों में रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, महलों में रहने वाले हमें तेरे दर से क्या, नगरी है अपनी प्यारी हमें ऊंचे घर से क्या, नगरी है अपनी प्यारी
हमें ऊंचे घर से क्या, महलों में रहने वाले। छोटा बड़ा न कोई बराबर है सब यहाँ, छोटा बड़ा न कोई बराबर है सब यहाँ। पैदा किया है जिसने उसी का है ये जहाँ, पैदा किया है जिसने उसी का है ये जहाँ। उसका ही आसरा है हमें दुनिया भर से क्या, उसका ही आसरा है हमें दुनिया भर से क्या, महलों में रहने वाले। ओ देने वालों हमको न दौलत की भीख दो, ओ देने वालों हमको न दौलत की भीख दो। झोली है दिल की खाली मोहब्बत की भीख दो, झोली है दिल की खाली मोहब्बत की भीख दो। भूखे हैं एक नजर के हमें मालो zar से क्या, भूखे हैं एक नजर के हमें मालो zar से क्या, महलों में रहने वाले। जिल्लत से हीरे मोती भी मालिक कसम न ले, जिल्लत से हीरे मोती भी मालिक कसम न ले। नफरत से गर मिले तो मोहब्बत भी हम न ले, नफरत से गर मिले तो मोहब्बत भी हम न ले। इज्जत जो न देखे हमें उस नजर से क्या, इज्जत जो न देखे हमें उस नजर से क्या, महलों में रहने वाले। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों की। फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की दूसरी कड़ी। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं। मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम। मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले छम छम। प्रीत किले पर झूम के नाचो, अब न करो इनकार हो, अब न करो इनकार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं। प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई।
ताल पे मन की झांझर छन की, झांझर छन की, झनन झनन झन, सानी द प म प ग म प म घ रे सा सा, पानी रे सा पानी रे सा पानी रे सा, ताल पे मन की झांझर छन की, पतली कमर बल खाई, कमर बल खाई, सुध बुध खो कर बेखुद हो कर, नाच उठी गुलनार हो, नाच उठी गुलनार, रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, ताज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार, ताज हो तुम आवाज हूँ मैं। तन मान झूमे गगन को चूमे, प्रीत हुई मतवाली, प्रीत हुई मतवाली, आज मिला जीवन से जीवन, प्यार ने मंजिल पाली, दिल की बाजी जीत के मैंने जीत लिया संसार हो, जीत लिया संसार, रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, ताज हो तुम आवाज हूँ मैं। दादर पर एक ब्रॉडवे सिनेमा था, वहाँ एक साइड में दुकान थी एक रूम की, प्रीतम होटल। तो 40 रुपए जब तनख्वाह हुई तो प्रीतम होटल में अब खाना खाने का बंदोबस्त मैंने किया। 15 रुपए महीने में दोनों वक्त का खाना। बहरहाल अब हम लोग जाए न्यू पिक्चर में, सुबह निकले दादर से, और दादर पर हमको भी ओला मोहम्मद वगैरह सब मिल जाते थे जितने म्यूजिशियन। वहाँ कुर्ला उतरते थे, वहाँ जंगल था, कहाँ चेंबूर में जहाँ स्टूडियो बनाया गया था, तो वहाँ कोई दुकान नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नहीं। तो हम कुर्ला से सब लोग एक आने का बन पाव मस्का खरीदते थे, उसका पैकेट बना के जेब में रख लेते थे, वही लंच होता। चाय कंपनी में बनती थी, चाय मिलती थी कंपनी से। तो बहरहाल झंडे खान साहब से मुलाकात रोज होती थी और हम उनको घर से ले जाते थे। वो कादर मेंशन में दादर पर रहते थे, वो बिल्डिंग आज भी है। तो साहब न्यू पिक्चर में गाने उन्होंने कुछ बनाए, बड़े अच्छे अच्छे गाने। एक गाना जो था वो कुछ मॉडर्न टाइप का चाहता था, लड़की लंदन से आई है और वो पियानो पर बैठ के गाना गा रही है, तो उस्ताद वो गाना बना के लाए, कभी राग दीपक में, कभी राग बिहाग में, कभी दरबारी में। और रफीक साहब कहें उस्ताद वो कुछ मॉडर्न टाइप का चाहता है, लड़की ऐसा है लंदन से आई। अब वो कहे उस्ताद के अरे मॉडर्न क्या होता है, वहाँ मैं नहीं मालूम। तो कह रहे नहीं कुछ थोड़ा आप ये जो बनाते हैं ये तो बहुत आप भारी चीजें बना रहे हैं, उसको बहुत हल्की फुल्की।
अच्छा वो सिचुएशन रोज डिस्कस होती थी। अब उन्होंने 50 ट्यून बना डाले। फिर एक रोज खान साहब बैठे हुए हैं, सब चले गए म्यूजिशियन, हम खान साहब के साथ बैठे हुए म्यूजिक रूम में। हमने कहा खान साहब ये बहुत घटिया चीज चाहते हैं, आपसे वो नहीं हो सकती है, अगर आप हुक्म दें। तो मैंने कुछ सोचा है कि ये क्या चाहता है। तो प्रोफेसर वाकिफ साहब थे जो लिखते थे गीत गाने उसमें, तो उनका था कि क्यों ए दिले दीवाना है अक्ल से बेगाना, आंखें न खुली अब तक दुनिया को न पहचाना। मैं पियानो पर बैठा, मैंने कहा देखिए इसका इस तरह से इंट्रोडक्शन होगा और फिर ये गाना यूँ शुरू होगा, ये इसकी एक हारमोनी होगी। अब खान साहब मुझे देख रहे, ये इसके कॉर्ड होंगे। अरे खान साहब ठहरो ठहरो, और रिजवी को बुलाओ। मैं गया, मैंने कहा रिजवी साहब को बुलाए। रिजवी साहब आए, कह रहे रिजवी साहब सुनो, ऐसा तो नहीं चाहता तुम्हारा साहब, बेटा जरा सुना। तो मैंने ओ ऐसे ही ये चाहता है। हाँ साहब ये क्यों नहीं सुनाया आपने पहले, अच्छा बुलाओ अपने साहब को। और साहब को बुलाया गया रशियन को। तो रिजवी साहब ने एक्सप्लेन किया कि लिसन दिस टाइप यू वांट दिस मॉडर्न टाइप, बेटा जरा सुना और वो इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है। तो मैंने कहा ये हारमोनी और सब वैसे ही। तो अरे वो खुश हुआ, दैट इज द थिंग आई वांट दिस थिंग। तो अब खान साहब बोलते हैं कि रिजवी साहब अपने साहब को बोलो ये मैंने नहीं बनाया, ये बच्चे ने बनाया। तारारी अरारी अरारी, तारारी अरारी अरारी, ये सावन रुत तुम और हम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। तारारी अरारी अरारी, तारारी अरारी अरारी, दिल नाचे रिम छम छम छम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। आँखों में तुम लेके प्यार आ गए, गुलशन में बनकर बाहर आ गए। देखो वो कलियों को आई हंसी, बादल की छाया में नाचे खुशी। तू है तो फिर क्या है गम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। कहता है दिल मेरा चलिए वहाँ, हर दिन हो सावन ही सावन जहाँ। हम तुम हो रिम झिम का एक साज हो, बस तेरी और मेरी आवाज हो। गाएं मिल मिल के हर दम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। कहता है दिल मेरा चलिए वहाँ, हर दिन हो सावन ही सावन जहाँ। हम तुम हो रिम झिम का एक साज हो, बस तेरी और मेरी आवाज हो। गाएं मिल मिल के हर दम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। तारारी अरारी अरारी। उस वक्त ये चलन था कि जो काम कर रहा है
उसी को गवाना है और गाना इस टाइप का बनाओ उनके गले के हिसाब से कि जो वो गा सके। खैर 3 महीने में वो पिक्चर के गाने पूरे हो गए। हम लोग को तीसरे महीने चुकता। अब गुलाम मोहम्मद साहब जिस रोज तनख्वाह मिलने वाली थी तो चेक दिया उसने साहब ने, और उस रोज यानी फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, वो पठान एक साथ आया था उनके, वो उससे कर्ज लिया करते थे, वो इनके पीछे पीछे आया हुआ बम्बई से। अब वो पठान से कह रहे हैं भाई लाला देखो अभी चेक मिला है, और लाओ हमको चेक दो, हम रखे। तो उनको दे दिया। वहां से पास रेलवे के खत्म हो गए हम लोग के। अब साहब वहां से पैदल चले हैं चंबूर से हम लोग, कुर्ला आए, माहिम पहुंचे, थके हारे भूखे प्यासे। तो गुलाम मोहम्मद ने फिर वो पठान से कहा कि यार हम लोगों को खाना खिलवा दे, 4-5 आदमी हैं, वो भी कर्जे में जोड़ लेना। तो नखौच चखा लो। तो हम लोग कुछ 8 आने खाना खाया, तो उसके 2-2.5 रुपए वो भी उसने कर्ज में जोड़े। फिर दादर पर हमारा सबका साथ छूटा। गुलाम मोहम्मद बम्बई में रहते तो उधर चले गए, हम दादर ही पर ठहर गए जहाँ वो दुकान पर हम रहते थे। तो वहाँ एक मनोहर कपूर साहब थे जो उसमें हीरो थे, और वो अच्छे गायक भी थे। कुछ दिन वो भटकते रहे हम इधर उधर। दुकान उसकी जो थी वो किसी और ने ले ली। तो साहब परेल पर वो चाल आज भी है, वहाँ 10 रुपए महीने पे खोली ली, और वो उसमें न पंखा न बिजली कुछ नहीं थी। एक पतली सी अगासी, गर्मी में वहाँ बिस्तर लगा के लेट जाते थे। वो चाल का बड़ा खास जिक्र है हमारी इस बायोग्राफी में। फिर हमको मनोहर कपूर साहब मिले दादर पर। अरे भाई कहाँ हो तुम? मैंने कहा साहब यहीं हूँ। कहने मुझे एक पिक्चर में म्यूजिक देने का चांस मिला, रंजीत में पंजाबी जबान में पिक्चर बन रही, मिर्जा साहिबा उसका नाम है, तो तुम आओ मेरे साथ काम करो, तुम ऑर्केस्ट्रा वगैरह अच्छा यार बना लेते हो, आ जाओ। तो मैं रंजीत में पहुंचा, रंजीत में मुझे चांस मिला। तो वहाँ साहब DN मधोक साहब थे, गीतकार, स्टोरी राइटर, डायरेक्टर भी थे, बड़े आला इंसान। मैं जितनी तारीफ करूं कम है। तो मधोक साहब वो पिक्चर डायरेक्ट भी कर रहे थे, कहानी भी उन्हीं की थी। तो कपूर साहब के साथ वो गाना बनाए, मैं उसका कुछ म्यूजिक अरेंज करूं। तो मधोक साहब मुझे लाइक करने लगे, कहने लड़का स्मार्ट है। खत्म हो गई पिक्चर मिर्जा साहिबा, मगर उसका एक वाकया जो है वो काबिल जिक्र है। उस वक्त रिकॉर्डिंग डायरेक्ट होती थी, मतलब कोई प्लेबैक सिस्टम था नहीं कि आर्टिस्ट गा रहा, उसके पीछे कैमरे से छुपा के म्यूजिशियन बिठाए जाते थे। तो घोड़े बंधे हुए हैं अस्तबल में, रात का वक्त है, और वो अपनी महबूबा के इंतजार में गाना गा रहा है, और सब म्यूजिशियन कैमरे से छुपा के बिठाए गए हैं। रिकॉर्डिस्ट दूर होता था, वहां से टॉक बैक से वो बात करता था, थोड़ा वो पीछे जाओ, वो तबला थोड़ा और आगे लाओ, तो हारमोनियम थोड़ा और पीछे लाओ, हाँ अभी ठीक है ठीक है, वो उधर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अभी बजाओ, हाँ बराबर है। गाना शुरू हुआ। क्यों याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने, ये दुख भरे फसाने, रोते हुए तराने, किसको सुना रहे हैं, क्यों याद आ रहे हैं। मुस्करा रहे हैं, देखो अगर तो समझो आंसू बहा रहे हैं। यूं मुस्करा रहे हैं, देखो अगर तो समझो आंसू बहा रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने। क्या बात है न जाने क्यों हिचकियों की लहरें गाते हैं गम के गाने। क्या बात है न जाने क्यों हिचकियों की लहरें
गाते हैं गम के गाने। हम भोर के दिए हैं, हम भोर के दिए हैं, बुझते ही जा रहे हैं, क्यों याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने। एक तबले की थाप के ऊपर गौसा पहलवान तबला बजा रहे हैं और जोश में एक थाप मारी उन्होंने, घोड़ा भड़क गया जो घोड़े बंधे हुए थे, और घोड़े ने रस्सी तोड़ा के भागना शुरू किया। और अरे सब लोग, अब हुल्लड़ मच गया, सब लोग, तबला उसने इधर फेंका तो एक लात मारी घोड़े ने, बाजा उधर फेंका, और सब लोग कोई इधर रस्सी से लटके म्यूजिशियन, कोई पर्दे के पीछे लटके हुए, सब चीखो पुकार हो रही है। घोड़े वाला उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए स्टूडियो के दरवाजे बंद हो जाते थे ना, तो बाहर आप कोई भाग नहीं सकता, दरवाजे बंद है, सब म्यूजिशियन बेचारे छुपे हुए, अपनी जान बचाए हुए लटका हुआ, कोई इधर कोई उधर। और उसके बाद जब घोड़ा काबू में आया, साइलेंट हुआ, उधर से रिकॉर्डिस्ट बेल बजाता है, ओके ओके। अरे अरे उन्होंने कहा गाना हुआ किधर, ओके, वो समझा सब इफेक्ट था इस गाने में। वो तो ओके ओके कर रहा है। अरे उन्होंने कहा खाक ओके, वो मनोहर कपूर साहब कहने, अरे गाना हुआ किधर, वो तो घोड़ा छूट गया था, वो घोड़े ने सब गड़बड़ कर दिया, गाना फिर से होगा। अच्छा ऐसा है, चलो फिर से करो। आउटडोर में वो कपड़े धो रही हीरोइन पवई लेक पर गए, और अब डायरेक्टर जाके पहले देखता था म्यूजिशियनों को कहाँ बिठाना। अच्छा तुम ऐसा करो, क्लारनेट बजाने वाले तुम ये पेड़ पर चढ़ जाओ, वो शाख पे बैठ जाना। अच्छा तुम ऐसा करो, ये वायलिन लेके ये इस शाख के ऊपर बैठ जाओ। तो कह रहे साहब कैसे, वो हिल रहा है, कैसे बजाएंगे? नहीं हम बांधे देते हैं तुमको। इस तरह से हम बजा रहे, वो ऑर्गन को ले गए थे, तो एक पेड़ के पीछे हमको छुपाया गया। तो साहब अब पैर से इधर हवा दें तो यूं हो जाए, इधर से हवा, तो दो आदमी उसके नीचे लिटाए गए, पीठ दिए हुए कि बैलेंस किए लेटे। अच्छा अब वो गाना शुरू हुआ। अब हीरोइन कह रही कि साहब हमें तबला नहीं मिल रहा, ताल नहीं मिल रही, तबला आगे लाइए। तो कह रहा है तबला कैसे आगे लाएं, कैमरे में आ जाएगा, कैमरे में कैसे हम तबला ला सकते हैं? तो बोले फिर ताल नहीं मिल रही, हम गाएं कैसे? फिर अच्छा ठहरो सोचने दो। तो उन्होंने कहा ये पेड़ के शाखे काटो, कटवाई गई शाखें। हाँ कौसा इधर आओ, पहलवान जो तबला बजाते हैं, उनके पीठ में शाखें बांधी गई सब, और तालाब के आगे गड्ढा खोदा गया, वहाँ उनको बिठाया गया, और तबला आ गया, पीठ इधर कैमरे की तरफ। कहने जरा बजाओ, बजा रहे हैं, हाँ ठीक है, अभी तो लगेगा झाड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है। तो इस तरह से उनकी पीठ में शाखें बांधी गई हैं, बजा रहे। तो ये हुजूर तमाशा होता था कि जब आउटडोर होता था तो म्यूजिशियन अपने घर से विदाई लेके जाते थे कि भाई दुआ करना, आउटडोर जा रहे हैं, खैरियत से वापस आए, पता नहीं किस पेड़ पर लटकाए जाए, कहाँ किस मुसीबत में जान पड़े। तो पैसे उस वक्त जो मिलते थे बड़े हलाल के मिलते थे, मेहनत के मिलते थे पैसे। और तनख्वाह क्या होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पे जो मिलती थी 60 रुपये महीने के। तो जनाब मधोक साहब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। चंदूलाल शाह बड़ी इज्जत करते थे मधोक साहब की, कि मधोक साहब ने जो कहा फाइनल। तो मधोक साहब ने कहा कंचन के नाम से एक पिक्चर लीला चटनीस और चंदूलाल सेठ पार्टनरशिप में बना रहे थे, उसका पिक्चर का नाम था कंचन। तो मधोक साहब ने कहा ये लड़के को उसमें म्यूजिक का चांस दो। तो चंदूलाल शाह ने कहा कि आप जैसा ठीक समझे। अब मैं रिहर्सल कर रहा हूँ तो म्यूजिशियन मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करें, कि चूंकि कल मैं उन्हीं के सफ में बैठता था एज ए म्यूजिशियन। अच्छा खेमचंद जी भी आ चुके थे, तो खेमचंद जी ने मुझे अपना असिस्टेंट रखा था। तो खेमचंद जी ने पहली पिक्चर की थी गाजी सलाउद्दीन, उसमें एक गाना था जिसमें कुछ मेरी नाकिस राय भी उन्होंने ली थी, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, ये उसका मुखड़ा था। तो मुझसे खेमचंद जी थे राजस्थान के, बड़े जानकार, बड़े ही मालूमात के इंसान और बड़े शरीफ आदमी। मुझे जब चांस मिला तो म्यूजिशियन मेरा साथ नहीं दे रहे, अरे हाँ मालूम है क्या बनाया होगा, अरे रिकॉर्डिंग पर देख लेंगे। अब मुझे बहुत टेंशन, मैं बहुत सेंसिटिव शुरू से हुआ। तो मैंने खेमचंद जी को कहा, खेमचंद जी ने फिर आके म्यूजिशियनों को समझाया कि अरे भाई अभी ये जो कहे वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, इसके लिए इसको म्यूजिक का चांस मिला है, ये जिम्मेदार है म्यूजिक का। रिकॉर्डिंग के दिन भी वो खड़े हुए साथ में मेरे, खेमचंद जी
कि देखेंगे कैसे नहीं तुम्हारी बात सुनेंगे, वो भी खड़े रहे। गाना मैंने और लीला चटनीस को गवाना था, बता दो मुझे कौन गली गए शाम। खैर गाना बनाया, रिकॉर्ड हुआ, मधोक साहब ने बहुत पसंद किया। चंदूलाल शाह ने सुना तो मुझे बुलाया, मधोक साहब लेके गए ऑफिस में, तो उन्होंने कहा शाबाश बहुत अच्छा तुमने किया है, और मैं रिजिग्नेशन लेके गया। कहने अरे मधोक साहब ने क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं साहब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे टीवी हो जाएगी, ये म्यूजिशियन मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। मैं कहता हूँ ये याद कर लो आस्था ही, ये इसका म्यूजिक हो, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मुझे टीवी हो जाएगी, ये टेंशन में मैं नहीं कर सकता काम। तो ये साहब मैं मेरा ये रिजिग्नेशन कबूल कर लीजिए। तो साहब मैं दे के मधोक साहब गेट तक आए मेरे साथ। तो मधोक साहब कहने देखो बड़ी मुश्किल से चांस मिलता है बेटा, तुम्हें ही मिला। तो मैंने कहा साहब आप हैं, फिर मिल जाएगा कोई चांस, आप जैसे हमारे हमदर्द हैं। तो बोले तुम बड़े जज्बाती हो। मैंने कहा कि शायद इसी जज्बे ने मुझे म्यूजिक लाइन में डाला हो। देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा, देख लिया एक आग बुझी एक आग लगी आँखों ने मेरी, क्या देख लिया मैंने। साजन तेरा वादा देख लिया, रस्ते पे हूँ मैं मंजिल पे है तू, ये प्यार का नाता देख लिया मैंने। आया मैं किसी की महफिल में, तूफान लिए लाखों दिल में, मिलकर भी रहा मैं मुश्किल में। मिलने का नतीजा देख लिया, एक आग बुझी एक आग लगी आँखों ने मेरी, क्या देख लिया मैंने। मैं उस रोज ये तय करके निकला, मैंने मधोक साहब से कहा इस गेट में दोबारा मैं नहीं आऊँगा। मधोक साहब कहने बेटा मैं एक पिक्चर लिख रहा हूँ भवनानी प्रोडक्शन के लिए। मिस्टर मोहन भवनानी थे जो जर्मनी से सीख कर आए थे, उनके कैमरामैन, उनका स्क्रीन प्ले राइटर, उनके सारे स्टाफ के लोग जर्मनी के थे। दादर पर उनकी भी कंपनी भवनानी साहब की थी, कई पिक्चरें बना चुके थे। मधोक साहब भवनानी के पास लेके गए और भवनानी साहब से कह रहे हैं भाई ये लड़के को चांस दीजिए म्यूजिक का, अब ये पहला चांस मुझे एज ए म्यूजिक कंपोजर। तो भवनानी साहब देखने लगे यूँ, अरे बच्चा है ये, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं, क्या करेगा मधोक साहब, मेरी पिक्चर खराब हो जाएगी। तो मधोक साहब ने कहा भवनानी मेरा भी कुछ तजुर्बा है, ऐसा करो मेरी स्टोरी के गीत, लिरिक के पैसे, डायलॉग के पैसे सब जमानत में रख लो, अगर कुछ खराब करे तो मेरे पैसे न देना। तो वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता कि उस वक्त मधोक साहब ने ये जमानत दी और मुझे साहब वहाँ चांस दिलवाया भवनानी के। वो पहली पिक्चर प्रेम नगर मेरी, जिसका प्रिंट आर्काइव्स में आज भी है। उसमें एक प्रोफेसर रामानंद हीरो थे, बिमला कुमारी थी और हुसन बानो थी। बहरहाल वो गांव की कहानी थी। तो मैंने उसमें कोशिश ये की कि सौराष्ट्र में क्या स्टाइल होता है उसकी कुछ स्टडी की, वो झलक मैंने लाने की कोशिश की। पिक्चर पूरी हुई। ओपन गार्डन में रिकॉर्डिंग होती थी, श्री साउंड गार्डन में ओपन में वो रिकॉर्डिंग हुई।
एक चार्ली चार्ली करके थे, वो रिकॉर्डिस्ट थे, और एक मशीन उस वक्त थी, रिकॉर्डिंग मशीन, फेडलेटोन उसका नाम था। उसका घड़े कितना माइक्रोफोन होता था, और माइक्रोफोन पहले आग से गर्म किया जाता था, फिर सेंसिटिव होता था, वो ठंडा हो जाए तो फिर रिकॉर्डिस्ट बोले ठहरो ठहरो माइक्रोफोन गर्म करना पड़ेगा, तो माइक्रोफोन फिर गर्म किया जाता था। एक साथ सारे गाने पहले तैयार कर लो। अब रिहर्सलें चल रही रोज, 3 महीने तक रिहर्सलें हुई, और उसके बाद सब ये रिकॉर्डिंग एक रात में पूरी रिकॉर्डिंग हो गई। वो ओपन में, उस वक्त कोई एकॉस्टिकली ट्रीट किया हुआ रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं होता था, तो वहीं मैदान में रात को ट्रैफिक चलता नहीं था। 10 बजे के बाद कोई ट्रैफिक नहीं, मोटर घंटा 2 घंटे के बाद कोई मोटर गुजरती थी तो लोग देते अरे मोटर जा रही, मोटर जा रही। तो ये आलम था उस वक्त। तो सारी रात में 10 बजे से रिकॉर्डिंग रात को शुरू हुई, सुबह 6 बजे तक पूरे गाने रिकॉर्ड हो गए। विविध भारती पर आप सुन रहे थे फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की दूसरी कड़ी। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने। तकनीकी सहयोगी थी बिनीता ढोलकिया। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों की।